क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 के 3 नंबर सवाल हैं। प्रश्न है संख्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। तो माना कि संख्याएं x तथा y है, x बड़ा है y छोटी है, तब x माइनस वाई बराबर 26 समीकरण 1 और x माइनस 3y बराबर समीकरण 2। क्योंकि दो संख्याओं का अंतर में होता है घटाव, दोनों संख्याओं का अंतर 26 हुआ और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यह है, दूसरी संख्या y है, की 3 गुनी है, इसे समीकरण 2 कहेंगे। इसके बाद देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में y बराबर x बटे 3 समीकरण 1 में रखें। x माइनस वाई बराबर 26, इन दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे 1 और 3 का, कुछ नहीं तो बटे 1 कर देंगे। y बराबर यहाँ देखिए यह y है, y ये बराबर यहाँ से रखे हुए हैं। देखिए यहाँ y बराबर क्या है x बटे 3, इसीलिए ही 3 रखे हैं। ये समीकरण 2 से बनाए हैं, उसके 3 होगा लघुत्तम और 3 से 1 से 3 भागा देंगे, 3 से x में गुना करेंगे 3x यहाँ हो जाएंगे और 3 से 3 भागा देंगे 1 होगा, 1 से x में गुना करेंगे x से हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को हल करेंगे, कोना कोनी गुना होगा तो 20 गुना 3 हो जाएंगे। 3x माइनस x बराबर ये क्या हो जाएंगे 3x माइनस x बराबर 26 78 होते हैं। 3x में से 1x घट जाएंगे, 2x बचेंगे बराबर 78, इसलिए x बराबर 78 में 2 से भागा देंगे तो क्या बचेंगे 39, x बराबर 39 हुआ। उसके बाद समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण ये 2 है, x बराबर 3y, इसी में मान रखेंगे, x बराबर 39 रखे 3y हुआ, इसलिए या y बराबर 39 बटे 3, 39 बटे 3, 39 3 वर्ग में कटे 13 39 13 हुआ y, x बराबर 39 y बराबर 13, यही इसका हल हुआ। तो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। माना कि संपूरक कोण एक x है और दूसरा y है, जिन दो कोणों का माप 180 डिग्री हो उसे संपूरक कोण कहते हैं। तो प्रश्न है तो संपूरक कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री समीकरण 1। दूसरा x बराबर y प्लस 18 डिग्री क्या दूसरा कोण अधिक है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो एक कोण x हुआ, दूसरा कोण y प्लस 18, इसे समीकरण 2 कहेंगे। तो y बराबर x बराबर y प्लस 18 होंगे, इसे समीकरण 2 को समीकरण 1 में मान रखने पर समीकरण इसको 2 को 1 में मान रख देंगे। x बराबर y प्लस 18 है, यहाँ देखिए यहाँ x बराबर रखे हैं मान, तो क्या हो जाएगा y बाय क्या हो जाएगा 2y प्लस 18 बराबर 180, y प्लस 2y बराबर 180, इसीलिए 2y बराबर 180 माइनस 18, इसलिए y बराबर 100 कितना हो जाएगा 18 में 180 में से 18 घट गए तो 162 बटे 2 हुआ, 2 से काटे तो 81 मर्त में लगा, 81 मर्त में y बराबर क्या हुआ 81, y बराबर 81 है। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर x बराबर क्या है समीकरण 2 x बराबर y प्लस 18 है, तो y की जगह पे 81 रखें, 81 प्लस 18 कितना हुआ 99, तो x बराबर 99 हुआ, y बराबर 81 हुआ, यही समीकरण x बराबर 99 और y बराबर 81 हल हुआ। कौन सा विधि है प्रतिस्थापन विधि है। तीसरा सवाल है एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा। माना कि एक बैट का क्रय मूल्य x रुपया और एक गेंद का क्रय मूल्य y रुपया है। 7x प्लस 6y बराबर 3800 रुपया, ये समीकरण 1
और दूसरा 3x + 5y बराबर 1750। तो समीकरण 2 से 5y बराबर 1750 माइनस 3x, यहाँ समीकरण 2 से देखिए, इसी से y बराबर, चलिए गुना में क्या जाएंगे, भाग में, बराबर का अपोजिट साइड, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। उसके बाद देखिए समीकरण 1 में समीकरण 3 को रखने पर, यहाँ समीकरण 1 है, इसमें क्या करेंगे, 3 को रख देंगे। समीकरण 1 क्या था, 7x + 6y, तो y के जगह पे हम लोग क्या करेंगे, 1750 माइनस 3x/5 को रखेंगे। 1750 माइनस 3x/5 को रखेंगे बराबर 3800 है। इसे हल करेंगे, तो 6 से गुना हो जाएंगे, तो 7x + 17 में 6 से गुना करेंगे, दोनों का क्या हो जाएंगे, 1 5 का एलसीएम 5 हो जाएंगे, फिर 5 1 से 5 में भागा 5, 5 से 17 क्या है, 7 में गुना करेंगे 35x, ऐसे हुआ। और 10,500 माइनस 18x। अभी इसमें अपोजिट यहाँ कुछ नहीं है, तो कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे, वज्र गुणन विधि। 3800 गुना 5 करेंगे तो 19,000 हो जाएंगे। बाकी लेफ्ट हैंड साइड जैसे है वैसे रह जाएंगे। 35x + 10,500 माइनस 18x बराबर 19,000। इसीलिए 35x में से 18x घट जाएंगे, दोनों एक जाति के हैं, इसीलिए 17x बचेंगे। 10,500 + 10,500 बराबर 19,000, इसीलिए 17x बराबर 19,000 में से 10,500 घट जाएंगे। अगला पेज, तो 17x बराबर 8500, 19,000 में से 10,500 घटेंगे तो 8,500 बचेंगे, जिसे 8500 कहते हैं। इसलिए x बराबर 8500/17, 17 × 5 85, 500 हुआ। x बराबर, x का मान x बराबर 500 समीकरण 2 में रखने पर, यहाँ समीकरण 2 था 3x + 5y बराबर 1750, तो y बराबर, यहाँ x बराबर क्या रखें, 500, 5 × 1500, यहाँ पे जैसा था वैसा ही रह जाएंगे। इसीलिए 5y बराबर 1500 बराबर के लेफ्ट हैंड साइड है, तो उसे राइट हैंड साइड दे देते हैं। 250 में से 1500 घट जाएंगे, 250 क्या है, 5 है, 5 से भाग देंगे, 250 में 5 से भाग देंगे तो 50 होंगे। x बराबर 500, y बराबर 50 हुआ। 3 के 4 नंबर सवाल है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। माना कि टैक्सी का भाड़ा x रुपये तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपये है। तो प्रश्न अनुसार x + 10y बराबर 105 रुपये समीकरण 1 और x + 15y बराबर 155 से समीकरण 2। तो समीकरण 1 से x + 10y बराबर 105 है, यहाँ देखिए, इसलिए x बराबर 105 माइनस 10y, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, यहाँ देखिए समीकरण 2 क्या था, x + 10y बराबर 155, x का मान रखें जो 3 में समीकरण में है, x के जगह पर रख दिए, बाकी बात जो समीकरण जैसा था वैसा ही है। 105 माइनस 10y + 15y बराबर 155। 10y और 15y में से माइनस हो जाएंगे तो 5y बचेंगे, बाकी 105 जैसा है वैसा ही। 5y बराबर 155, इसलिए 5y बराबर 155 माइनस 105, तो 50 बचेंगे। इसीलिए यहाँ 5 गुना में, तो यहाँ क्या जाएंगे, बराबर का अपोजिट साइड भाग में जाएंगे, इसलिए 5 5 का 5 5 10 है 50। y बराबर क्या है, 10 है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
x प्लस 10 y बराबर 105 था तो y की जगह पे 10 रख दिए, इसलिए 10 दें 100, x प्लस 10 दें क्या हुआ 100 बराबर 105। अचर पद क्या होता है, दायां साइड होता है, और चर पद बराबर के बायां साइड होता है, इसीलिए ये चले जाएंगे 105 माइनस 100, इसलिए x बराबर 5 हुए, x बराबर 5 y बराबर 10। पांचवा सवाल का हम लोग हल करेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे। माना कि भिन्न बराबर x/y है, जो भिन्न माने हैं x/y है, x अंश है, y हर है। तो प्रश्न अनुसार x/y है तो इसमें 2 जोड़ दिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, देखिए दोनों में अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए तो 9/11 हो गए। और दूसरा में कह रहे हैं अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाते हैं। देखिए अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए तो 5/6 हो जाते हैं। x जोड़ 2 और y जोड़ 2 बराबर 9/11 है। कोना कोनी गुना हो जाएंगे, कैंची गुना हो जाएंगे, ये ऐसे गुना होंगे, कोना कोनी गुना कर देंगे, 11 से गुना करेंगे पहले इस साइड में x प्लस 2 में, और 9 से गुना करेंगे y प्लस 2 में। देखिए यहाँ है तो 11 से गुना 11x बटे 11 दूना 22, 9y प्लस 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 9 दूना 18, 11x बराबर के दाईं साइड है 9y, अचर संख्या है, इसे बाएं साइड लाएंगे, और चर हैं 9y तो इसे बाएं साइड लाएंगे, और 22 अचर है तो इसे दाएं साइड देंगे। तो 11 में से 9 घट जाएंगे तो कितना बच जाएंगे, पहले इधर घटा लेते हैं। 18 में से 22 गए तो 4 माइनस 4, क्योंकि 22 बड़े हैं, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। और समीकरण 1 से 11x बराबर 9y माइनस में तो बराबर के दाएं साइड प्लस में जाएंगे, और x बराबर 9y माइनस 4/11, समीकरण 3 प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, इसीलिए इसका जो है एक चर का मान निकालना पड़ता है पहले। दूसरा समीकरण को देख लेते हैं। कुछ यहाँ पर भी गुना हो जाएंगे, 6 से x प्लस 2 में और 5 से y प्लस 3 में गुना करेंगे तो 6x प्लस 6 के 18, 5y 5 तिया प्लस 15 हो जाए। 6x माइनस 5, 6x माइनस 5y बराबर 15 में से 18 घट जाएंगे तो -3 बच जाएंगे। यही समीकरण 2 हो गए। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर, यहाँ देखिए समीकरण 3 का मान रखे हैं 9y माइनस 4/11, तो 6 से गुना हो जाएंगे, मान रखेंगे तो 6 9y माइनस 4 में गुना करेंगे, और बटे 11 माइनस 5y है जैसा है वैसे ही रखेंगे, -3, 24/11 है तो ये दोनों के क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे। इसमें बटे में नहीं तो इसे बटे में कर लेंगे, या तो दशमलव में कर लेते, दशमलव में तो अभी करेंगे नहीं क्योंकि दोनों अचर और चर दोनों मिला हुआ है, बटे में है, इसीलिए उसे बटे में ही कर लेंगे। 1 और 11 का एलसीएम 11 होंगे, 11 से 11 भागा देंगे, 1 से सॉलिड इसमें गुना करेंगे, यहाँ से देखिए सॉलिड हो जाएंगे, और बाकी कोना कोनी यहाँ पर भी गुना कर देंगे। दोनों बटे में आ गए हैं सॉलिड, ये भी बटे में आ गए हैं। कोना कोनी गुना करेंगे, 11 33 हो गए, बाकी बात जो दाएं साइड के ऊपर में था अंश में था तो वो यही है। 54 में से 55 में से 54 घटेंगे तो यहाँ माइनस में है 55 तो उल्टे घटेंगे, तो इसीलिए माइनस में रहेंगे। -24 है तो बराबर के दाएं साइड जाएंगे तो +24 हो जाएंगे, इसीलिए -y बराबर 33, यहाँ पर माइनस है, 24 प्लस में है तो उल्टे घटेंगे, लेकिन चिन्ह इसका साइन क्या रहेंगे, माइनस में रहेंगे, तो इसीलिए -9 हुआ। इसलिए दोनों साइड माइनस में, इसीलिए -1 से दोनों पक्षों में गुना कर सकते हैं। तो -1 से दोनों समतुल्य बनाने के लिए हम लोग गुना कर सकते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर 11x माइनस 9y बराबर -4 हुआ।
तो y बराबर क्या था, मान 9 था, तो y बराबर 9 रखें। 11x माइनस 9 इंटू 9 करेंगे तो बराबर क्या हो, -4। इसीलिए 9 नमा 81, 11x माइनस 81 बराबर -4। 81 माइनस में बराबर के दाएं साइड प्लस में जाएंगे, 11x माइनस 4 प्लस 81, इसलिए 11x बराबर 81 में से 4 घट जाएंगे, 77 बचेंगे, इसलिए x बराबर 77 बटे 11, 11 1 11 77, इसलिए 7 x बराबर 7, y बराबर 9। तो भिन्न क्या होंगे, 7 बटे 9। 5 वर्ष बाद जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है। माना जेबक की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 वर्ष बाद जेबक की आयु x प्लस 5 वर्ष हो जाएंगे, बराबर उसके पुत्र का आयु बराबर y प्लस 5 वर्ष। दूसरा समीकरण में दूसरा जो समीकरण बनेगा, 5 वर्ष पहले जेबक की आयु x माइनस 5 वर्ष, उसके पुत्र की आयु बराबर y माइनस 5 वर्ष। 5 वर्ष बाद जेबक की आयु x प्लस 5 वर्ष, उसके पुत्र का आयु y प्लस 5 वर्ष। 5 वर्ष पहले जेबक की आयु x माइनस 5 वर्ष और उसकी पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष है। 5 वर्ष बाद जेबक और उसके पुत्र की आयु क्या था, और 5 वर्ष पहले जेबक और उसके पुत्र की आयु क्या था, यही दोनों चीज दिया गया। 5 वर्ष बाद जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 3 गुनी हो जाए किसकी आयु, उसके पुत्र की आयु से जेबक की आयु। x प्लस 5 बराबर जेबक की आयु, उसके पुत्र की आयु क्या था, y प्लस 5, तो इसीलिए इसके 3 गुना हुआ। x प्लस 5 बराबर 3 गुना y करेंगे 3y, प्लस 3 गुना 5 करेंगे 3 5 15, प्लस प्लस है इसीलिए प्लस, मस्तिया 15 हो जाएंगे। तो बराबर की इसे बायां साइड ले जाएंगे, इसे 5 को बराबर के दाएं साइड ले जाएंगे, इसको बायां साइड ले गए तो -3y हुआ, 5 को प्लस में तो बराबर के दाएं साइड ले गए, ये भी माइनस में हुआ, इसलिए x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1। x माइनस 5 वर्ष पहले जेबक की आयु से उसका पुत्र की आयु कितना था, 7 गुनी। यहाँ देखिए 5 वर्ष पूर्व जेबक की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले क्या आयु थी, 7 गुनी थी, इसीलिए दिया 7 गुनी। उसके पुत्र का आयु कितना थे, 7 गुनी। x माइनस 5y बराबर 7 गुना y करेंगे 7y माइनस प्लस माइनस माइनस 7 5 35, इसलिए बराबर के बाएं साइड जाएंगे 7y प्लस में तो माइनस में आ जाएंगे, माइनस 5y बराबर के दाएं साइड जाएंगे प्लस में हो जाएंगे। इसीलिए x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 घट जाएंगे प्लस, ये जो है ना ऋणात्मक संख्या ही बच जाएंगे, धनात्मक नहीं बचेंगे, इसीलिए माइनस बचते हैं, तो इसीलिए -30 लिखेंगे। x माइनस 7y बराबर -30, ऐसे समीकरण 2 मानेंगे। अब इसे हल करते हैं, तो x बराबर 3y, यहाँ माइनस में तो बराबर के दाएं साइड प्लस में जाएंगे, इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर यहाँ पे देखिए x बराबर निकाले थे, इसीलिए यहाँ पे हुआ, यहाँ 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर -30, उसी का मान यहाँ रखे हैं। समीकरण 2 में किसके रखे, समीकरण 3 को रखें। यहाँ देखिए समीकरण 3 यह है, -7y में से 3y घट जाएंगे तो क्या बचेंगे, -4y, और ये 10 प्लस में है तो बराबर के दाएं साइड माइनस में जाएंगे, 10 ये दोनों माइनस में, तो इसीलिए 10 -30 और -10 तो -40 होते, लेकिन दोनों पर माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस। इसलिए माइनस से गुना करने पर दोनों पक्षों में माइनस से गुना कर सकते हैं, कुछ जोड़ सकते हैं, भाग दे सकते हैं, तो इसलिए 4y बराबर 40, इसीलिए y बराबर 40 बटे 4, 4 1 4 4 दें 40, y बराबर 10 हो गया। समीकरण अब 1 में y का मान रखने पर x माइनस
3y था, 3y के जगह पे क्या रखे, y की जगह पे 10 रखे, यहाँ देखिए 10 है, तो 10 बराबर 10, इसीलिए x माइनस 10 दिया, 30 बराबर 10, इसीलिए x बराबर माइनस, यहाँ 30 माइनस में है तो बराबर के दाएं साइड प्लस में जाएंगे, x प्लस 10 प्लस 30, x बराबर 10 प्लस 30, इसलिए x बराबर 30 10 40, इसलिए x बराबर 40, y बराबर 10।